हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बैक स्ट्रीट रुकी का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ युंग क्यूटी पर गुस्सा होता है कि कहता है कि उसने सबको क्यों मारा। वो युंजू से कहती है कि वो सच बताए, जहाँ वो कहती है कि उसे क्या मालूम। जहाँ युंग कहता है कि मैं तुमसे डिसअपॉइंट हुआ हूँ, और वो युंजू को लेकर चला जाता है। जहाँ क्यूटी की फ्रेंड्स भी उसे देख लेती है। युंजू जो कि रास्ते में क्यूटी के बारे में सोच रही होती है, जो कि युंग से कहती है कि तुमने उस जैसी लड़ाकू लड़की को क्यों रखा है, और युंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। यहाँ क्यूटी और इसकी फ्रेंड्स ड्रिंक कर रही होती है और वो कहती है कि तुमने युंग को क्यों नहीं बताया। जहाँ वो रिप्लाई देती है कि एक इडियट क्या ही बोलेगी। जहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो क्यूटी को देखता है और उसके पास जाता है। जहाँ वो अपना नाम बताता है, जिसका नाम होता है कांगजी वुक। जहाँ क्यूटी उसे देखती है और उसके गाल्स खींचते हुए उसे कहती है पपी। वो बुली गर्ल्स क्यूटी के बारे में सोचती है और इनबुल और उसके दोस्तों को किसी को मारने को कहती है। युंग का दोस्त स्टोर पर बैठकर कॉमिक लिख रहा होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना ही भूल गई, ये लंबे बाल वाला एक रोमांस कॉमिक राइटर है। फिर युंग जब आता है तो वो उसे बताता है। पहले तो वो बहुत डरता है, फिर उससे वीडियो दिखाता है और बताता है कि उसने कुछ दिनों पहले उन लड़कों को मारा था। ये सुनने के बाद युंग वहाँ से चला जाता। अगले दिन युंजू क्यूटी के बारे में ही सोच रही होती है। जब उसकी मॉम पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ युंग की मॉम भी कहती है कि क्यूटी की वजह से हमारी सेल बहुत अच्छी हुई है। जहाँ वो कहता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। युंजू जब ऑफिस आती है तो वो बहुत गुस्से में होती है। जब उसे युंग का कॉल आता है तो वो कहता है कि वह क्यूटी को फायर कर देगा, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। जहाँ सभी लोग देखकर सोचते हैं कि वह 5 मिनट पहले कुछ और थी और 5 मिनट बाद में कुछ और ही हो गई। क्यूटी उठती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। क्यूटी की फ्रेंड वही कॉमिक बुक पढ़ रही होती है, वो भी क्लास में बैठकर। जहाँ क्यूटी का मैसेज आता है कि उसे कल रात के बारे में कुछ याद नहीं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ क्यूटी को कल रात जो हुआ वो याद आता है। जीविक उसे मैसेज करता है कि कल रात वो ठीक से घर पे पहुंचे, जिसे पढ़कर वो खुश होता है। जहां हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि वो क्यूटी को पसंद करता है। वहां उसका मैनेजर आता है, उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए वो मना कर देता है। तो उसका मैनेजर उन्हें जीएस ग्रुप के स्टाफ से मिलवाता है, जहां पर युंजियो और मिस्टर चो भी होते हैं, जिनका वो मॉडल होता है। क्यूटी को प्रमोशन डायरेक्टर का कॉल आता है तो वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब मैसेज आता है तो वहाँ से भागती है। युंग बच्चे को ड्रीम ट्री कार्ड से खेलता हुआ उससे सामान देता है तो बच्चा खुश हो जाता है। वहाँ एक लड़का आता है जो कि पार्ट टाइम की जॉब के लिए आता है, जहाँ वो कहता है कि आपने उस बच्चे को बड़ी आसानी से खुश कर दिया, आप तो महान हो। ये कहकर वो मस्का लगाने लगता है। युंग को कॉल आता है तो वो 2 मिनट कह कर जाता है। तभी वहाँ युंग का फ्रेंड आता है जो उसे चोर कह के उसके मुंह पे जड़ देता है, जहाँ वो भी उसे मारता है। फिर दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। जब वो अपना जैकेट उतारता है तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जहाँ वो फाइटर बनता है। जहाँ दालसिक बेचारा तो बेहोश ही हो जाता है। युंजू एक इवेंट करती है जिसमें सभी पार्ट टाइमर आते हैं, जहाँ क्यूटी भी आती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत गुस्सा होती है। जहाँ स्टेज पर वो स्पीच देती है और वो कहती है कि वो बेवजह किसी को नहीं मारती है। वो लिफ्ट के पास भी उसे बहुत सुनाती है, पर जब युंग का कॉल आता है तो वो जोर से बात करती है ताकि युंजू को जला सके। जब वो खाना खाने के लिए आती है तो युंजू से कहती है कि तुम पैसे कमाने के लिए दूसरी जॉब क्यों नहीं करती हो। तो क्यूटी कहती है कि मैं आपकी तरह पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ। वो कहती है कि उसे अपना काम बहुत प्यारा है, और दोनों एक दूसरे को टीज करने लगती है। युंग के पास वही तीनों लड़के आते हैं जो अपने साथ माफीनामा लाते हैं, जिसमें उन्होंने क्या क्या चुराया है लिखा होता है। वो उनके पैसे भी वापस करते हैं। तो युंग उनसे पूछता है अचानक क्यों कर रहे हो, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो वही तीनों लड़के हैं जो क्यूटी के हाथों से पीटे थे। जहाँ वो कहते हैं कि वो क्यूटी को बताना कि हम आए थे। जहाँ युंग उन्हें डांटता है और वो चले जाते हैं। जब युंग स्टोर रूम में आता है तो उसे क्यूटी की डायरी मिलती है, जिसे वो पढ़ता है, जिसमें एक अच्छी पार्टनर बनने के बारे में लिखा होता है और युंग ने जो बताई थी। फिर वहाँ पर क्यूटी की फ्रेंड्स आती है जो बताती है कि कल उसके पापा की डेथ एनिवर्सरी थी, उसकी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बची थी, तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए था, और तुम उसे बार बार गलत समझते हो। वो लोगों को बेवजह नहीं मारती है, वो नहीं मारती है जो मार खाने के लायक होते हैं। युंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो भाग कर जाता है और कैब ढूंढता है। वहीं से क्यूटी भी आती है, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। जब वो शॉप पर आती है तो उसे युंग नहीं मिलता है। दूसरी तरफ युंजो और मिस्टर चोई जिम में होते हैं, जहाँ बड़े ही प्यार से युंग आता है और कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। जहाँ युंजो कहती है जो कहना है कहो। जहाँ वो कहता है कि हमने क्यूटी को गलत समझा, तो वो कहती है कि वो एक लड़ाकू लड़की है, और वो बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करना चाहता हूँ, जो सही है वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, पर तुमसे ज़्यादा मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। वो कहता है तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, और वो जाने लगता है जहाँ युनजू से गले लगाती हैं, जहाँ उनकी मॉम भी उसे ऐसे देख लेती हैं, जहाँ युंग जाकर छुप जाता है और युनजू अपनी मॉम को ले जाती है। युंग को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। युनजू उसकी मॉम से पूछती है तो बताती है कि वो 2 साल से उसे डेट कर रही है। अब उसे कॉन्फिडेंट आ चुका है, वो स्टैंड ले सकती है। युंग पुलिस स्टेशन आता है, उससे कहता है कि क्या वो ठीक है। वो उस आदमी से माफ़ी मांगता है, पर वो उस पर चिल्लाता है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे क्यों माफ़ी मांग रहा हूँ, तुमने मेरी पार्ट टाइमर को हरेस किया। वो पुलिस को वो वीडियो भी दिखाता है जिससे वो आदमी डर कर उससे माफ़ी मांगता है। तो या उसे खूब सुनाता है और वो क्यूटी को हाथ पकड़ के वहाँ से ले आता है। जब वो बाहर आते हैं तो क्यूटी कहती है कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को परेशान किया है। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो क्यूटी कहती है कि सब सोचते हैं कि मैं झूठी हूँ क्योंकि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे पास मैं हूँ और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और वो कहता है कि आज जो हुआ उसके लिए तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी और उन लड़कों को भी नहीं मानना चाहिए था। वो कहती है कि क्या आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो ना, तो मुझे हिट करो। जहाँ उसे किक करती है तो वो हवा में उड़ता है और ज़मीन पे आकर गिर जाता है, जिससे बेचारे की हड्डी पसली हो जाती है। वहाँ क्यूटी भागती है और उसे याद करती है कि उसके पापा ने उसे आखिरी बार डांटा था, और कहती है कि आज मुझे किसी ने डांटा है। जहाँ स्टोर पर जाने का टाइम होता है और वो भागती है। यहाँ दाल से कस्टमर हैंडल नहीं होते हैं, पर क्यूटी आती है और सब संभाल लेती है। अगले दिन सबको पता चलता है कि उनकी सेल बहुत अच्छी हुई है। जहाँ उनको ये भी पता चलता है कि क्यूटी इस महीने के बेस्ट एम्प्लॉय है। जहाँ वो बात सबको बताता है, जहाँ सभी बहुत खुश होते हैं। जब क्यूटी आती है तो उससे पार्ट टाइमर के साइन के बारे में पूछती है। जब वो उसके सामने वो फाड़ देता है और बताता है कि वो इस महीने के बेस्ट एम्प्लॉय है। जहाँ वो गोलीला डांस करता है। क्यूटी उससे पिगी बैंक राइट मांगती है तो उसे मना करता है। क्यूटी उसके पीछे जाती है और कहती है मेरे लिए कुछ तो करो। जहाँ वो उसके लिए फ्लावर बुके लाता है और कहता है कि यही चाहिए था। क्यूटी बहुत खुश होती है, फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि पिगी बैंक राइट दो, तो वो मान जाता है। जहाँ क्यूटी उसके ऊपर पूरा ही चढ़ जाती है। जहाँ उसे उतारने की कोशिश करता है, इतने में युनजू आ जाती है और उन्हें देख लेती है, और इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस।